तो दोस्तों राज्य स्तरीय सम्मान परीक्षा 2025-26 को लेके अपने पीएसपी पोर्टल पे प्रपत्र 7 और 7A आपको यहाँ पे फिल करना है। अब इसी प्रपत्र को लेके है हमारे स्कूल साथियों के सामने कई कंफ्यूजन चल रहे हैं। वैसे कुछ साथियों की समस्याएं भी हैं कि हमें क्या करना है, किस तरह से करना है, फिर आगे क्या करना है, कहां रिपोर्ट जमा करवानी है वगैरह वगैरह। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ऑनलाइन आपको पोर्टल पे कैसे वर्क करना है वो प्रोसेस भी आपको करके दिखाऊंगा और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट जानकारी है वो भी बताऊंगा। ये जो वीडियो है स्पेशल हमारे स्कूल साथियों की रिक्वेस्ट पे वो बना रहा हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों शायद आप सबको पता है कि पिछले सेशन से अपने पूरे राजस्थान में राज्य स्तरीय सम्मान परीक्षा वो शुरू हो चुकी है। हालांकि इससे पीछे की अपन बात करें तो पहले ये जिला स्तरीय सम्मान परीक्षा के नाम से जानी जाती थी। तो यहाँ पे देखिए अपने जो सेकेंडरी क्लासेज है 9 से लेके 12 तक का है, बोर्ड और नॉन बोर्ड क्लासों का, अर्धवार्षिक तक का मामला तो यहाँ पे दोनों बोर्ड और नॉन बोर्ड स्टूडेंट के लिए था और वार्षिक का मामला केवल यहाँ पे नॉन बोर्ड कक्षाओं के लिए या स्टूडेंट है उनके लिए था। अब यहाँ पे पहले तो जिला स्तर पे इसका टाइम टेबल जारी किया जाता था, पेपर है वो भी बनाया जाता था, सारा काम जिला लेवल पे होता था। लेकिन पिछले साल से ये पूरा का पूरा काम है वो राज्य स्तर पे कर दिया, संभाग वाइज यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे पूरा ही जो जिम्मा है शिक्षा विभाग का हो चुका है। अब यहाँ पे शिक्षा विभाग के द्वारा ही टाइम टेबल है वो जारी किया जाएगा। शिक्षा विभाग के द्वारा ही यहाँ पे है स्टूडेंट के जो पेपर है क्लास वाइज है वो तैयार किए जाएंगे। शिक्षा विभाग के द्वारा ही आपके स्कूल में वो पेपर है वो पहुंचाए जाएंगे, चाहे आपकी गवर्नमेंट स्कूल हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो। अब यहाँ पे सेशन 2025-26 के लिए यहाँ पे आपसे यहाँ पे जानकारी मांगी गई है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो। तो अपने प्राइवेट स्कूल में पीएसपी पोर्टल पर इसकी सूचना कलेक्ट करने के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा या पीएसपी पोर्टल पे एनआईसी के द्वारा एक नए मॉड्यूल की स्टार्ट किया गया। हालांकि पिछले साल से कर दिया गया था प्रपत्र 7 और 7A। इसके अंदर आपको यहां पे जानकारी भरनी है। वो ऑनलाइन कैसे काम करते हैं, क्या क्या जानकारी भरनी है वो तो मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले कुछ खास जानकारी मैं आपको बता देता हूं। तो साथियों आपको यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए ये जो सूचना है संबंधित विभाग के द्वारा जो आदेश जारी किया गया था वो 4 अक्टूबर को जारी कर दिया था और तकरीबन अगले 9-10 दिन का समय आपको यहाँ पे वो दिया गया था। लेकिन आज भी बहुत सारी ऐसी स्कूल हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट है सबमिट नहीं करवाई है और रिपोर्ट सबमिट नहीं कराने की वजह से लगातार यहाँ शिक्षा विभाग के द्वारा नोटिस है वो जारी किए जा रहे हैं, जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा नोटिस जारी किए जा रहे हैं और सबको सूचित किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी है ये सूचना आप पे फिल कर दो। लेकिन फिर भी स्कूल साथी हैं वो सोए हुए हैं। तो साथियों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि सभी स्कूलों को यहां पे ये जानकारी भरनी है। ये कक्षा 6 से लेके 12वीं तक के स्टूडेंट की जानकारी आपको भरनी है। 1 से लेके 5 तक का जो पेपर रहेगा, सारा जो मामला रहेगा, टाइम टेबल है वो स्कूल लेवल तक का यहां पे रहने वाला है। उसके लिए आपको इस समय कुछ नहीं करना है। राज्य स्तरीय सम्मान परीक्षा को लेके आपको 6 से लेके 12 तक की जानकारी भरनी है और इनमें से भी यहां पे देखिए कक्षा 6 से लेके 8वीं तक है केवल जो आपकी थर्ड लैंग्वेज है, आपको जो शिक्षा विभाग के द्वारा मान्यता मिली हुई है वही आपको फिल करना है, जैसे संस्कृत है, उर्दू है, गुजराती वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा फंडा है या जो सबसे बड़ी बात का ध्यान रखना वो आपको कक्षा 11वीं के लिए रखना है कि कौन सा स्टूडेंट आर्ट्स में है, साइंस में है, कॉमर्स में है, जो भी यहाँ पे शंकाएं है, ठीक है। तो वो आप केयरफुली से चेक कर लीजिएगा और इसके साथ साथ देखिए पीएसपी पोर्टल के ऊपर सभी स्टूडेंट की डेटा एंट्री कर दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे पिछले साल भी मेरे देखने में आया है कि पहले पोर्टल पे डेटा एंट्री नहीं थी, बाद में डेटा एंट्री की गई तो बाद में यहाँ पे पेपरों की जो संख्या वो कम पड़ गई। और कुछ साथी कह सकते हैं कि पोर्टल खुला कब? अरे बीच बीच में कई बार खुल लेते हैं, स्टूडेंट का नाम वैसे भी है, कई बार टेक्निकल इश्यू होने की वजह से डायरेक्ट भी है, हम जुड़वा सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। तो आपके सामने इस प्रकार की समस्या नहीं आए तो सभी स्टूडेंट को पहले ही उसके अंदर आप ऐड कर लीजिएगा, अन्यथा आपके सामने यहाँ पे समस्या आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अपन चलिए पीएसपी पोर्टल पे चलते हैं, वहां पे आपको क्या करना और सीधा मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा। एक बार मैं यहाँ पे मेरा जो सेटअप है वो स्टार्ट कर लेता हूँ आपके लिए और यहाँ पे देखिए अपना ये जो पीएसपी पोर्टल है और यहाँ पे देखिए विद्यार्थी टैब है। इस विद्यार्थी टैब में सबसे ऊपर आपको यहाँ पे मिल जाएगा विद्यार्थी ये प्रपत्र वाला, ठीक है। इस ऑप्शन पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे सेशन आपको यहाँ पे देखिए दिखाई देगा और उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार कक्षा 6 सेलेक्ट कर रहा हूँ, सर्च वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि सभी स्टूडेंट के नाम आपको दिखाई दे रहे हैं और सबके आगे आपको यहाँ पे देखिए जो
लैंग्वेज है वो दिखाई देगी। ठीक है, तो ये लैंग्वेज आप अपनी आवश्यकता के अनुसार वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, इसे अपडेट है वो कर दीजिएगा। ये काम आपको कक्षा 6 से लेके 8वीं तक समान करना है। तो जैसे मैं 8वीं को सिलेक्ट करूं तो देखिए सेम प्रोसेस है, यहाँ पे और कोई दूसरा सब्जेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं बात यहाँ पे करूं 9 और 10 की, तो मैं एक बार 10th को ओपन कर लेता हूं आपके लिए। तो यहां पे देखिए केवल एक वो थर्ड लैंग्वेज तो आपको फिलअप करना ही करना है। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पे यदि वोकेशनल है आपके, तो वोकेशनल सब्जेक्ट भी आप इसमें है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यदि वोकेशनल की मान्यता आपको मिली, हालांकि सभी स्कूलों को ये मान्यता नहीं मिली है, इस बात को भी आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने आवश्यकता के अनुसार करके अपडेट कर दीजिएगा। इसके बाद यदि अपन 11वीं और 12वीं की बात करें, दोनों में सेम प्रोसेस है 11वीं 12वीं की। ठीक है, तो यहां पे देखिए मैंने 12th को सिलेक्ट किया, सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं अपन, और जैसे अपन इस पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहां पे देखिए सभी स्टूडेंट के नाम कुछ उसी तरह से आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले यहां पे देखिए आपका संकाय कौन सा है। ठीक है, स्ट्रीम कौन सी है, जैसे साइंस है, आर्ट्स है, जिस प्रकार से आपको अपने स्कूल की मान्यता मिली हुई है उसी प्रकार से आपको यहाँ पे संकाय दिखाई देगा। ठीक है, जैसे अपनी प्रोफाइल में हमने भर रखी है उसी हिसाब से आपको दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शनल जो सब्जेक्ट हैं आपको यहाँ पे फिलअप करने, जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं जैसे हिंदी इंग्लिश, इसको आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। जो मेन सब्जेक्ट होते हैं जैसे यहाँ पे फिजिक्स आ गया, केमिस्ट्री आ गया, अगर मैं यहाँ पे देखिए साइंस की बात करूं तो ठीक है, इस तरह से है आप अपनी आवश्यकता के अनुसार 3 सब्जेक्ट है वो फिलअप कर दीजिएगा। अगर कोई चौथा सब्जेक्ट भी आपके उस स्टूडेंट के पर्टिकुलर, देखिए एक के स्टूडेंट के अलग अलग सब्जेक्ट यहां पे हो सकते हैं। ठीक है, तो किसी के 3 भी हो सकते हैं, किसी के 4 भी हो सकते हैं, तो उस हिसाब से आप अपने आवश्यकता के अनुसार यहां पे सिलेक्ट कीजिएगा। अगर किसी के यहां पे एडिशनल सब्जेक्ट है तो तब ऐसे केस के अंदर है 4 सब्जेक्ट यहां पे अपने आरबीएससी बोर्ड में आते हैं। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट को आप इसी तरह से फिलअप कर लीजिएगा, संकाय को ध्यान में रखते और अपडेट कर दीजिएगा। बस इतना काम आपको यहां पे करना है फिलहाल की स्थिति के अंदर, बाकी आपको यहां पे कुछ भी नहीं करना है। अब यहां पे देखिए कुछ साथियों का सवाल है कि ये रिपोर्ट हमें कहां जमा करवानी है। फिलहाल की स्थिति में आपको ये रिपोर्ट कहीं पर भी जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है, आपको ऑनलाइन ही फिलअप करना है जानकारी। क्योंकि जैसे ये जानकारी आप ऑनलाइन फिलअप कर दोगे तो संबंधित विभाग की आईडी पे है वो रिपोर्ट चली जाएगी, तो फिर विभाग ये सोचेगा कि हमें कितने, कौन से जिले के अंदर है, कौन से संभाग के अंदर कितने पेपर हमें छपवाने। तो ये सूचना यहाँ पे कलेक्ट है वो विभाग के द्वारा की जा रही है इस पोर्टल के माध्यम से। और उसके बाद यहाँ पे देखिए जो भी फीस होती है स्टूडेंट की 20-25 रुपए है वो आपको बाद में है अपने जिला लेवल पे जमा करवाने पड़ेगी, जिसकी सूचना है संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी या सीबीओ कार्यालय के द्वारा आपको समय के साथ वो मिलती रहेगी, तो उनके संपर्क में आप रहेगा। फिलहाल की स्थिति में आपको यही करना है। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर इस एग्जाम को लेके, प्रपत्र को लेके यदि आपके और भी कोई सवाल है तो बेझिझक आप मेरे साथ है वो शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।